नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुलवारी में। आज हम डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 1 बच्चे तथा बचपन एवं इसके सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे जो हमारे आगामी प्रधान शिक्षक परीक्षा में हमारे लिए सहायक होगा। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है। इस कथन का अर्थ है कि विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है। विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। विद्यालय समाज के आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। इसका जवाब होगा विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से क बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है। बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। विद्यालय में आयोजित करने वाली सामूहिक बाल सभाओं से ये होता है कि बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, शिक्षक विद्यार्थी संबंध। इसका आंसर होगा विद्यालयों का पाठ्यक्रम। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में विद्यालय का पाठ्यक्रम सहायक नहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। इसका जवाब होगा समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु छात्रों को समूहों में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें। सामाजिक गुणों के महत्व पर भाषण दें। छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दें। छात्रों को समूहों में शिक्षण सुविधा प्रदान करने से उसमें सामाजिक गुण का विकास होता है। आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इसका क्या कारण है। शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। उपरोक्त सभी। इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। उपरोक्त सभी। छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित किया जा सकता है। अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कृत करने से। इसका जवाब होगा छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षकों को अवकाश मिल सके, बच्चों को पारितोषिक मिल सके, अभिभावक प्रसन्न रहे, छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। इसका जवाब होगा छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके, जिसके लिए विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करना है। आज्ञाकारिता, विनोद प्रियता, स्वावलंबन या संवेदनशीलता। इसका जवाब होगा स्वावलंबन। आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं। निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण सही है। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं। घर पर कोई नहीं पढ़ता है। वे समझते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं। इसका जवाब होगा वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, अभिभावक को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है। वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। उनका सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालयों की स्थापना से समाज में आपसी विवाद बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, सुरक्षा आती है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।
परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाने से विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। प्रधानाचार्य को इसमें सरलता होती है। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। इसका जवाब होगा हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, पाठशाला के प्रति आदर भाव बढ़े। इसका जवाब होगा पुरस्कार प्राप्त करने, इसका जवाब होगा सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित करने से सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए। नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। वांछित सामाजिक परिवर्तन। हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। इसका जवाब होगा सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, समाज, अभिभावक। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बन सकते हैं? शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे, शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे, शिक्षक छात्रों को परीक्षा में नकल करने दे। शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? प्रशासन, समाज, छात्र, अभिभावक। तो शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक आवश्यकता है समाज की। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, संभवतः परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इसका जवाब होगा हाँ। आपके पड़ोस के दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आर्थिक सहयोग, शुल्क माफ़ करना या आर्थिक संसाधन जुटाना। इसका जवाब होगा आर्थिक संसाधन जुटाना। मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति अधिक पसंद हैं जो धनवान हैं, ट्यूशन करते हैं, स्वाध्यायी हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। इसका जवाब होगा जो स्वाध्यायी हैं। अगला प्रश्न है क्या आप सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? नहीं, विद्यालय के पास वैसे ही अनेक काम होते हैं। कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए। सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है, यह विद्यालय पर निर्भर करता है। इसका जवाब होगा सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है। अगला प्रश्न है छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है? उपदेश, कहानियाँ, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। आदर्श आचरण करना। अगला है आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, आप इस संबंध में
क्या करेंगे? सरकार को सूचना देंगे, पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे, परिवार सहित शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। इसका जवाब होगा स्वास्थ्य केंद्र को सूचना, पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे। इसका जवाब होगा पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह ग्रसित है। आपकी राय में इस समस्या का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, आलसी युवा समुदाय, रोजगार अवसरों की कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। इसका जवाब होगा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। आज के भारतीय समाज में मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है। सामाजिक मूल्य बढ़ने चाहिए, इस हेतु आपकी राय में सर्वोत्तम उपाय क्या है? नैतिक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षकों द्वारा मूल्यपरक आवरण का प्रस्तुतिकरण, कठोर दंड व्यवस्था, मूल्यों में गिरावट नहीं है। इसका जवाब होगा बी, शिक्षकों द्वारा मूल्यपरक आवरण का प्रस्तुतिकरण। तो ये था हमारा यूनिट 1 से बच्चे तथा बचपन एवं इसके सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा से अति महत्वपूर्ण 31 प्रश्न, जिसमें से हमें उम्मीद करते हैं कि 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से आगामी प्रधान शिक्षक परीक्षा में रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फुलवारी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।